गीता का 6वां चैप्टर का 7वां और 8वां श्लोक होगा। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमान योहो ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कुटोस्थ विजेंद्रिय युक्त अतियुक्त चे योगी सन लोष्ट शम कंचनः। बोलने का मतलब यह है, मैं आपको ये गुजारिश करूंगा जिन लोगों ने अभी तक ग्लोबल न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रिमाइंडर मिलता रहे और आसान इंटरेस्टिंग नई बातें आप तक पहुंचती रहे, ताकि मुश्किल दिखने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ रिलेटेड वो आसान भाषा में समझ पाएँ और अपना डॉक्टर खुद बन पाएँ। कि भगवत गीता में योग का मतलब ये है कि एक ऐसी स्थिति जिस स्थिति में सुख में दुख में आपका मन एक जैसा हो, जिसमें सोना भी हो और पत्थर भी हो आपके पास, आपका मन एक जैसा हो, वही योग है। हर तरह की परिस्थिति में आपका मन एक ही जैसा हो, वही योग है। लेकिन अगर हम बोलें रियलिस्टिक लाइफ में ऐसा तो है नहीं। आपने भी सुना एक एक्शन से दूसरा हम सब कनेक्टेड हैं तो कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा ही, चाहे वो पृथ्वी के दूसरे कोने में हो। साइंटिफिकली स्वामी जी ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन इसका कनेक्शन हमारे जीवन से क्या है जो हम घर जाके कर पाएं। सिर्फ उतना वाला पार्ट मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट है जिसमें आप कुछ कर सकते हैं, वो भी आज घर जाके उसके एवज में आपको कुछ रिलीफ मिल जाए। सिर्फ उतना वाला पार्ट लेते हैं। अभी आपने सुना माननीय सांसद जी शंकर लाल जी लालवानी जी से मेरी बात हुई, स्टेज पे बोला कि लगभग 48% आप में से ऐसे लोग हैं जो वैसे तो हेल्दी दिखते हैं, उनका रिपोर्ट हेल्दी नहीं दिखता। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि वो मुझे भी व्हाट्सएप कर देंगे, और जो पूरे शहर में इन्होंने सर्वे किया, इंदौर एक साफ सुथरा शहर है, इसको खिताब मिला हुआ है। शुरुआत तो यहीं से होती है। जब तक शहर साफ नहीं होगा तब तक घर साफ नहीं हो सकता, और घर साफ होगा तभी आपकी हेल्थ साफ होगी। ये कनेक्शन है, उसकी शुरुआत आपने कर ली है। यहाँ पे इन कड़ियों को जोड़ना है। अभी यहाँ मिले कि भाई जो आप अभी बात हुई मेरी कि सर जो आप बोलते हैं मैं वो करती हूँ, लेकिन मैं ठीक क्यों नहीं हुई। वो DIP डाइट भी ले रहे हैं, हॉट वाटर इमर्शन भी कर रहे हैं, ठीक क्यों नहीं हो रहे। तो ऐसे 5% पेशेंट होते हैं जो ठीक नहीं होते हमारे हॉस्पिटल में भी। तो मैं आज के इसमें उन 5% को भी बीच में रखूंगा। इन सबको ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है संभालने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए, ताकि आपको याद रहे। एक नया मॉडल आज के इस लेक्चर के माध्यम से आपके बीच में और अभी लाइव है दुनिया के बीच में मैं ला रहा हूँ, और वो मॉडल है फिश टैंक मॉडल फॉर हार्ट केयर। ये समझना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि रह के अगर ये लगता रहे कहीं मैं बीमार तो नहीं हूँ, कहीं मैं मर तो नहीं जाऊँगा, क्या मेरी बीमारी ठीक होगी, कैसे ठीक होगी, इन सारे सवालों के जवाब ये फिश टैंक के अंदर छुपा हुआ है। आप जब हॉस्पिटल जाते हैं, जब आपका डॉक्टर बोलता है आपका ब्लड प्रेशर चेक करना है, जैसे ही बोला आपका ब्लड प्रेशर तभी बढ़ गया। उसने तो बोला सिर्फ, आप देखिए कनेक्शन। तो जैसे ही उसने छेड़ा ब्लड प्रेशर बढ़ गया। इसे कहते हैं व्हाइट कोट सिंड्रोम 80% लोगों में।
इसीलिए कभी भी हॉस्पिटल में ब्लड प्रेशर तो चेक कराइए मत, वो बढ़ा ही मिलेगा। तो ये है 4 नियम मैं बताऊंगा, उस 4 नियम के अंदर मुझे उम्मीद है आपके अंदर जितने सवाल हैं उनके जवाब मिल जाएंगे। पहला नियम है रूल 1, व्हाट आई कॉल एज स्लीपिंग फिश अवेक फिश। इमेजिन कीजिए कि इस तरह का एक्वेरियम आपके पास है, इस एक्वेरियम में जो मछलियां हैं उनके लिए दुनिया ये एक्वेरियम ही है, वही उनकी दुनिया है। आप उनका देखरेख कर रहे हैं, आप सिर्फ ये जानना चाहते हैं देखें ये सो रहे हैं कि नहीं सो रहे हैं, नींद में हैं या नहीं, और इसका डायग्नोस्टिक तरीका निकाला आपने ये देखने के लिए कि ये सो रहे हैं कि नहीं सो रहे हैं। आप उसको पकड़ के उसकी आंखों को देखेंगे तो क्या होगा, अगर वो सो भी रहे होंगे तो जग जाएंगे। आप बोलेंगे देखा ये जगा हुआ था, मुझे पहले ही लग रहा था, अच्छा देखते हैं ये वाला फिश सो रहा है कि नहीं सो रहा है। फिर क्या करेंगे आप, दोबारा उसको पकड़ेंगे और जैसे ही पकड़ के देखेंगे वो तो जगह ही मिलेगा ना, छटपटाता हुआ, तो आप फिर बोलेंगे देखा ये तो जगा हुआ है। ऐसा करो, एक एक फिश को देखो, इसका मतलब गड़बड़ है कुछ। तो यहां पे एक समझने वाली बात है, द मोमेंट यू ट्राई टू डायग्नोस, जो आप स्वामी जी ने बोला, जैसे ही आप छेड़छाड़ करने की कोशिश करेंगे, सोचेंगे भी, तो बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ उल्टा बदलाव आएगा ही। इस बात को समझना जरूरी है, नॉट ओनली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्लड प्रेशर। जैसे ही बोलेंगे डॉक्टर बोलता है ब्लड प्रेशर चेक करना है, वो सोच ही अपने आप में बॉडी में भयंकर बदलाव लाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसको साइंटिफिकली समझना आपके लिए बहुत बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो हो रहा है वो आपके बॉडी के साथ हो रहा है। किस तरह से हो रहा है वो समझ जाएं, ताकि अगली बार डिसीजन क्या लेना है वो आपको पता होगा। एग्जैक्टली क्या हो रहा है वो थोड़ा समझिए। पहला नियम पे हम हैं, जब भी आपके दिमाग में ये रहता है कि मेरे साथ कुछ पुअर आउटकम होने वाला है, चाहे मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा है, क्या पता मेरा ब्लड शुगर बढ़ा है, जब कोई बोलता है आपका कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करेंगे तो सोच यही है ना कि कहीं बढ़ा हुआ ना हो। मैं ये बात नहीं कर रहा हूं कि बढ़ा है या नहीं है, ये सोच देख लें कहीं बढ़ा हुआ ना हो, ये सोच देख लें कि मेरा ब्लड शुगर बढ़ा हुआ ना हो, चाहे वो बढ़ा नहीं हो। जब भी आपके दिमाग में एक शंका आती है, एक क्वेश्चन मार्क आता है अपने हेल्थ के संदर्भ में, या तो आप लाते हैं या कोई बोलता है आगे से, जिस तरह से सर्वे किया गया, तो सर्वे तभी करेंगे ना जब एक शंका होगी कि शायद आप में कुछ गड़बड़ है। जब ये सोच दिमाग में आता है तो बॉडी में एक मैकेनिज्म हो जाता है जिसे बोलते हैं मेडिकली नोसिबो इफेक्ट। नोसिबो इफेक्ट, नोसिबो इफेक्ट एक साइंटिफिक टर्म है, प्रूवन टर्म है, मैं आपको दिखाता हूं। नोसिबो इफेक्ट जब होता है ओवर ए पीरियड ऑफ सम टाइम, कुछ महीने कुछ साल लगातार दिमाग में चलता है, और बार बार आप टेस्ट कराते हैं और टेस्ट में कुछ ना कुछ ऐसा दिखता है जो शंका के दायरे में आ जाता है, चाहे वो असली में हो कि नहीं हो उसकी बात तो मैं अगले में करूंगा, सेकंड रूल में। लेकिन वो जो शंका है, वो शंका अपने आप में काफी है आपके दिल को तोड़ने के लिए। साइंटिफिकली बोलते हैं ब्रोकन हार्ट, या और साइंटिफिकली बोलते हैं टेकोडोसुबो कार्डियोमायोपैथी। मतलब ये कि आपका दिल इन रियलिटी टूट जाता है। मतलब आप देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल का फोटो यहाँ पे, और ये टूटने के बाद का फोटो लोटे की तरह हो जाता है। लोटे की तरह किस तरह से हो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल? एक एग्जाम्पल देने के लिए, इस तरह से, इसे बोलते हैं जापानीज भाषा में टेकोडोसुबो। टेकोडोसुबो मतलब कि उनके पास एक ऐसा लोटा होता है असली में जो वो नदी में डालते हैं ऑक्टोपस को पकड़ने के लिए। ऑक्टोपस जैसे ही अंदर जाता है वो बाहर नहीं निकल पाता क्योंकि उनके 8 पैर फंस जाते हैं। ये तो हार्ट का एक चैम्बर का शेप इस तरह का हो जाता है, और ऐसा ही बढ़ता जाएगा तो डेथ, इस तरह के डेथ को बोलते हैं वूडू डेथ। जो साइकोसोमेटिक, आपने पिछले दोनों वक्ता ने साइकोसोमेटिक वर्ड यूज किया था, द रियल टर्म इज वूडू डेथ, राइट। तो ये लोटा मैं यहीं रख देता हूं, इसकी जरूरत पड़ेगी, एटलीस्ट आपके सोच में दिमाग में रखिए कि बीमार है नहीं अभी,
लेकिन अगर आपने ये दिमाग में रख लिए, मैं बार बार टेस्ट करता हूं, दिमाग में ये क्वेश्चन मार्क रखा, वो क्वेश्चन मार्क कैसे काम करता है? क्योंकि आप और मैं योगी नहीं है। योगी का मतलब मैंने अभी भगवत गीता के उससे समझा दिया था कि मन हमारा एक जैसा नहीं रहेगा, इट विल गेट इन्फ्लुएंस्ड, राइट? तो अब ये जो नोसिबो इफेक्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उसके बहुत सारे रिसर्च पेपर हैं। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि जिनको गहराई में जाना है वो घर जाके ये सब रेफर कर सकते हैं। ये जो लाइव है, यानी कि इसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो ये रेफरेंसेस आपको मिल जाएंगे। और लाइव का लिंक डॉक्टर अंतिम जैन आप दे देना आप सबको, आपके पास होगा सबके नंबर्स। तो जो मैं बता रहा हूँ इट इज़ इन रियलिटी। अभी मैं बात ये नहीं कर रहा हूँ कि इंसान बीमार है या नहीं है, अभी बात सिर्फ इतना कर रहा हूँ, आप में से वो लोग जो लोग बार बार डायग्नोसिस की बात सोचते हैं, या डायग्नोसिस उनका लाइफस्टाइल का हिस्सा है कि हर महीने थायराइड चेक कराना है, साल में एक बार जनरल हेल्थ चेकअप कराना है, उसका साइड इफेक्ट क्या है? दैट इज नोसिबो इफेक्ट, एंड दिस इज अ रियल टर्म, एंड ये बहुत ज़्यादा मात्रा में है। ज़्यादातर लोगों को ये हमने एहसास किया हमारे हॉस्पिटल्स में। इसके डिटेल में हम आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम एक एक करके बात करें, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स आप में से कुछ लोगों ने बोले भी। 1978 तक किसी का टोटल कोलेस्ट्रॉल 300 से ऊपर होता था तो उन्हें बोलते थे हाई कोलेस्ट्रॉल, और उसके बाद 1998 आते आते 300 की जगह उसको कर दिया 240, यानी कि 240 से ऊपर किसी का कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा तो उनको बोल देंगे आपका हाई कोलेस्ट्रॉल है। और उसके बाद अभी क्या है 200, या फिर 40 साल से ऊपर कोई भी इंसान डॉक्टर के पास जाएगा तो क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल की दवाई तो ले ही लो, क्योंकि 40 साल से ऊपर इंसान बीमार ही रहता है। हर दिन जब आप वो दवाई खाते हैं, दवाई की साइड इफेक्ट तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन ये सोच कि मैं एक हेल्दी इंसान तो नहीं हूँ क्योंकि मैं दवाई खा रहा हूँ। नोसिबो इफेक्ट एक दिन में नहीं होगा, एक साल में हो जाएगा। आपका हार्ट का शेप, ये लोटा यहाँ रखा हुआ है, टोकिडो सुबो, राइट? तो आप देखेंगे एक टाइम पे जो नॉर्मल वाले लोग थे, डेफिनेशन चेंज होने के बाद वो एबनॉर्मल के रेंज में अपने आप ही आ गए। रियली बीमार नहीं है, बट वो डेफिनेशन छोटा होता जाएगा तो बीमारी के दायरे में आ जाएंगे। मतलब ये जो सांसद जी बता भी रहे थे कि देखने में तो हेल्दी हैं, लेकिन अगर उनकी रिपोर्ट देखो तो बीमार हैं।